हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नवीन्स एकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा रैशनल नंबर्स, उसके इंट्रोडक्शन एंड अबाउट इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज चेक हियर, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स related to rational numbers. Let's see exercise 1.1 question 1. Question 1 is using appropriate properties find. सो हमको ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज वॉट एवर वी हैव लर्न, वी हैव टू फाइंड अ फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के कितने एक्सप्रेशंस दिए हैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन साइन है, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहां पे तीन पार्ट्स हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी। तो हमको बच्चों इसमें क्या करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड इसमें एक्सप्रेशन है उनको एक तरफ लेके आना है और प्लस को एक तरफ लेके जाना है। एंड हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में देखा है ए, बी एंड सी को हम ए प्लस सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स बिगिन। हम इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू 3/5। सो ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, दिस विल मूव ऑन दैट साइड और ये हम आगे लाएंगे। सो दिस विल बिकम माइनस 3/5 इंटू 1/6 और ये एक्सप्रेशन यहां आ गया। सो दिस इज 5/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सो दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम देखेंगे कि दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें कॉमन चीज क्या है। इसमें कॉमन है 3/5 दोनों में। तो 3/5 को हम एज अ कॉमन फैक्टर हमें उसे बाहर निकालना है। उससे पहले हियर यू कैन सी ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें 3/5 बाद में आया है और इस केस में 3/5 पहले आया है। तो हम लेट्स से सिंस ये फर्स्ट एग्जांपल है हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो इस केस में भी हम 3/5 को पहले लेंगे, 3/5 इंटू माइनस 2/3। सो इसको हमने जस्ट इंटरचेंज किया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? So this 5/2 will write as it is. ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? This is commutative property. Commutative property. जिसमें हमने अगर एक प्रोडक्ट लिखा है a इंटू बी तो उसको हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज विल टेक आउट 3/5 एज अ कॉमन फैक्टर इन दोनों मल्टीप्लीकेशन एक्सप्रेशन से। 3/5 यहां क्या बचेगा? दिस माइनस 2/3 यहां पे हो गया एंड हियर वी विल हैव अगेन माइनस 3/5. Sorry, 3/5 is common, so we will have 1/6. So a into b, a into c, हमने a कॉमन ले लिया,
सो दिस ब्रैकेट में बचा है बी एंड सी. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और लास्ट एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम 5/2. तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. तो अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गई है. लेट्स सी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 3/5. यहां पे हम लेंगे एलसीएम एज 6. तो ये हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 करना है. सो न्यूमरेटर हो जाएगा -4 एंड देन वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर एज 6 और ये हो जाएगा -1 प्लस 5/2. So this expression will become 3/5 into -5 upon 6 plus 5/2. और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. So this will be -1/2 plus 5/2, which is denominator same. -1 plus 5 is 4. So 4, 2 1s are 2, 2s are 4. Answer is 2. So the solution for this expression is 2. इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? पहले हमने इस एक्सप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A, B एंड C. फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई जिसमें हमने A और C को साथ में लिखा, B को लास्ट में लिखा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कॉमन फैक्टर जो कि 3/5 था. 3/5 को फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के 3/5 दोनों केस में पहले लिखा और बाद में 3/5 को बाहर निकाला और ब्रैकेट में B प्लस C लिखा, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड देन लास्ट एक्सप्रेशन रिमेन सेम 5/2. और इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद यू गेट द फाइनल आंसर एज 2. So let's see next question. So next question is, यहां पे भी हम सेम करेंगे. तो जो भी मल्टीप्लीकेशन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे. ये एक पार्ट है, बाद में सेकेंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस. ठीक है. लेट्स से दिस इज A, B एंड C फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. अभी इसमें हमें ये देखना है कि कौन से एक्सप्रेशंस कॉमन है इन तीनों में. इफ यू सी 2/5 2/5 इज कॉमन, तो इसको हम एक साइड में मूव कर लेंगे, बाद में 2/5 को बाहर निकाल के एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस C प्लस B. देयर इज नो चेंज इन एक्सप्रेशन. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. So this will be 2/5 into -3/7. ये as it is रहेगा और ये C हम यहां लेके आएंगे. So this will be 1/14 into 2/5 और ये एक्सप्रेशन यहां चला जाएगा. So this will be -1/6 into 3/2. So this is associative property. Okay. So next expression, अभी ये A into B के फॉर्म में है और यहाँ पे C into A के फॉर्म में, तो हम 2/5 को आगे लेंगे and which is commutative property. So 2/5 into -3/7 plus 2/5 पहले लिख देंगे into 1/14. Here there is no change, we will write as it is. और इसको अगर और भी सॉल्व करना है तो we can solve here also. 3 1s are 3 2s are and we can write this expression as 1/4. This is commutative property. Okay. Is it clear? Let's solve it further.
सो इसमें 2/5 हम कॉमन लेंगे, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में आ जाएगा -3/7 एज इट इज। यहां से 2/5 गया तो क्या बचा, +1/14, और लास्ट एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख देंगे 1/4। ये एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहां पे वी हैव टू फाइंड एलसीएम, और इसको इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। सो वी विल डू दैट। 2/5 एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, तो विल हैव एलसीएम एज 14, और यहां पे वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3 2 जा 6, सो -6, एंड डिनोमिनेटर दोनों का 14 हो जाएगा, एंड दिस इज ऑलरेडी 14, सो दिस नंबर विल कम हियर 1, एंड लास्ट में -1/4. So this will be 2/5 into -6 plus 1 is -5 by 14 minus 1/4. 5 1 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 7 जा। So this expression can also be written as, यहाँ पे माइनस साइन है, so -1/7, और ये हो जाएगा -1/4. So this will be, अभी now we least common multiple of 7 and 4 is 7 4s are 28. So let's solve this problem. You have 28 करने के लिए you have to multiply and divide by 4. So this expression will be -4, denominator common is 28. इसको 28 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7. सो दिस विल बी -7 एंड डिनोमिनेटर इज 28. सो एंड इसको सॉल्व करने के लिए -4 एंड -7 इज -11/28. सो दिस इज द आंसर. और यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. सो बाय यूजिंग दीज 3 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, वी हैव सॉल्व्ड बोथ दिस प्रॉब्लम्स, एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -11/28. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट additive inverse of each of the following. So what is additive inverse? हमने previous video में देखा, additive inverse of a rational number is a number which when added to rational number the final addition result is 0. So additive inverse वो rational number होता है जो किसी rational number में add करने के बाद final answer is 0. Let's see this by an example. मान लीजिए एक रैशनल नंबर है a/b. सो इसका एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो नंबर इससे ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट इज 0. सो वो नंबर होगा -a/b. तो इन दोनों नंबर को जब हमने ऐड किया, a + b, एडिटिव इनवर्स इज -a/b. So final result is a minus a, 0/b, which is 0. So this is additive inverse of this rational number. So this is the concept of additive inverse. So let's solve the problems. Now there are 5 questions given. I will not solve each of them. I will solve 3 and remaining 2 you have to do yourself. अगर कोई उसमें डाउट है तो प्लीज मेंशन इट टू मी. आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8. सो एडिटिव इनवर्स फॉर 2/8 विल बी अ नंबर विच व्हेन एडेड टू दिस बिकम 0. इसमें क्या ऐड करने पे ये 0 हो जाएगा, वी हैव टू ऐड -2
upon 8. So this becomes 2 by 8 minus 2 by 8, which is 0 by 8, and the final answer is 0. So additive inverse for 2 by 8 is minus 2 by 8. Let's move on to next question. So next question is minus 5 by 9. So minus 5 by 9 में कौन सा नंबर है जो कि हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा. So this is already negative. We have to add 5 upon 9. Let's see. So this becomes minus 5. Denominator is same, plus 5 upon 9. This is 0. So additive inverse for minus 5 upon 9 is 5 by 9. Let's see fifth question. We have to find additive inverse for 19 by minus 6. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? This can also be written as, let's say, minus 19 upon 6. अब कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे जो कि ये 0 हो जाएगा सम? So number is minus 19 upon 6 plus 19 upon 6. Numerator becomes 0 by 6. So final answer is 0. So additive inverse for 19 by minus 6 is 19 by 6. So I hope it is clear. Let's move on to next question. So next question is question number 3. Verify that minus in bracket minus x is equal to x for, there are two questions given. एक में x की वैल्यू है 11 by 15. नेक्स्ट क्वेश्चन में है x की वैल्यू minus 13 by 17. So this is very easy problem. इसको हम LHS equal to RHS प्रूव करके आंसर करेंगे. Let's see. इसमें LHS क्या दिया है? LHS is left hand side is equal to minus into minus x. So minus into minus, what is the value of x? X is 11 upon 15. So ये क्या हो जाएगा? Minus into minus becomes plus. This becomes 11 upon 15. अब 11 upon 15 is x. X. So this value is value of x, which is equal to RHS. So LHS is equal to RHS, hence verified. Hence it's verified that minus of minus x is equal to x. ठीक है? Let's see next question. Next question is x is equal to minus 13 by 17. So same LHS हम लेंगे, LHS equal to RHS प्रूफ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. What is LHS? LHS is minus of minus x. So we'll write minus of minus. अभी what is x? X is minus 13 upon 17. तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये है माइनस 13 अपॉन 17. तो माइनस 13 अपॉन 17 इज नथिंग बट x. यहां पे x आ गया. व्हाट इज x? x इज ऑल्सो इक्वल टू RHS. सो हमने प्रूफ किया दैट LHS is equal to RHS. So we can say hence verified. Right? So आपने देखा ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था. So next question is question number 4. Find the multiplicative inverse. So what is multiplicative inverse? पहले हम ये समझेंगे एक बार फिर से quick revision so that we can solve this problem. So multiplicative inverse, let's say there is a rational number a. अभी a का multiplicative inverse क्या होगा? वो नंबर जो कि a से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आता है. सो
ए से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. सो दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ए विच इज नथिंग बट 1 अपॉन ए. अभी ए कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बचेगा 1. सो multiplicative inverse of any number is its reciprocal. So let's solve this problem. So multiplicative inverse of 13, हम इसको दो वे में सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम को, सो दैट यू अंडरस्टैंड. हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 13 is its reciprocal, that is 1 upon 13. ठीक है. Second method, this is method 1. Second method, we can say let the multiplicative inverse of -13, यहां पे माइनस है तो दिस विल बी अगेन माइनस ऑफ -13 बी एक्स. अभी हमने देखा कि ये नंबर 13 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ x आंसर इज 1. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के वो साइड जाने के बाद इट विल डिवाइड. सो दिस विल बी 1 upon -13 or which is nothing but -1 upon 13. So x is equal to -1 upon 13. So multiplicative inverse of -13 is -1 upon 13. हम सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं. Let's see. So here we can say multiplicative inverse of -13 upon 19 is क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा. So this will be 19 upon 13 and minus sign will remain same. Okay. थर्ड क्वेश्चन, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो -1 इंटू -2 अपॉन 5. सो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? माइनस माइनस बिकम्स प्लस. 2 इंटू 1 इज 2. दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन 5. और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इट्स रेसिप्रोकल. व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 5? It's nothing but 5 upon 2. So when we multiply these two numbers, let's see, 2 by 5 into 5 by 2, answer is 2 2 cut, 5 5 cut, 1. Right? So multiplicative inverse for -1 into -2 by 5 is nothing but 5 by 2. Remaining two problems of this exercise, it's a homework for you. Thank you. हम देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमको मल्टीप्लिकेशन के अंडर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है अगले 3 क्वेश्चंस में, वो चेक करके बताना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -4 upon 5 into 1 is equal to 1 into -4 upon 5 is equal to -4 upon 5. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स सी. लेट्स से दैट -4 upon 5 इज a. तो ये क्या हो जाएगा? a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एनी रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर इज द सेम रैशनल नंबर.
So this is rule of 1 or 1 is multiplicative identity. So ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है. 1 is multiplicative identity. Let's see next question. Next question क्या है? -13/17 into -2/7 is equal to -2/7 into -13/7. इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं. Let's say that -13/17 is A and -2/7 is B. तो ये इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? So this is A into B is equal to B है ये B into A. So ये क्या हुआ? A into B is equal to B into A. ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. This is commutative property of multiplication. So this is nothing but commutative property of multiplication. ठीक है? Is it easy? Let's see third question. Third question is -19/29 is equal to into 29/-19 is equal to A. इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए can we write this in form of, let's say, A/B is equal to, sorry, this is into B/A is equal to 1. Yeah. So A/B into B/A. B/A क्या है? It's a reciprocal of A/B, right? So हमने क्या देखा था? When a number is multiplied by its reciprocal, answer is 1. ये है multiplicative inverse, correct? So this is multiplicative. Property used is multiplicative inverse, right? Any number multiplied by its reciprocal, answer is 1. तो simple question था ना बच्चों? Yes. So let's see our next question. Question number 6. Question number 6 है multiply 6/13 by reciprocal of -7/16. Let's see how to solve this problem. So we have to multiply 6/13 into reciprocal of -7/16. So this will be equal to 6/13 into, what is reciprocal of -7/16? इसका उल्टा हो जाएगा. न्यूमरेटर becomes denominator and denominator becomes numerator. So this will be -16/7. So this is equal to, this is easy multiplication. यहाँ पे कुछ cancellation भी नहीं हो रहा है. We just have to multiply -16 into 6. What is -16 into 6? It is -96 upon 13 into 7, which is 91. So what is the answer? -96/90. ठीक है? So let's see question number 7. What property allows you to compute 1/3 into bracket में 6 into 4/3 as 1/3 into 6 in bracket में and then into 4/3. So ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या कहा है पहले? Let's simplify this equation.
let's say this is A, 6 is B and 4/3 is C. तो इस किस फॉर्म में इक्वेशन है ये स्टूडेंट्स? दिस इज A into B, राइट, ब्रैकेट में into C, राइट. ये किस फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी? 1/3 is A, 6 is B, तो दिस इज ब्रैकेट में A into B into 4/3 is C. सो ये किस फॉर्म में इक्वेशन हो गई? A इंटू ब्रैकेट में B इंटू C, और ये है A इंटू B इंटू C. सो कुछ याद आ रहा है आपको? दिस इज नथिंग बट associative property of multiplication. So this is associative property, right? So let's solve this problem and see if the answer is matching for both these equations. LHS and RHS form solve करके देखते हैं, right? Let's see. We'll take this equation first, right? So what is this? This is 1/3 into 6/4/3, which is 6 4s are, or let's say simplify this, 3 1s are, 3 2s are, this becomes 8. So 8 into 1, so this is 1/3 into 8, which is nothing but 8/3. ठीक है? सो LHS है 8/3. लेट्स सी अगर हमने RHS को सॉल्व किया तो क्या आंसर आता है? विल सी दैट आल्सो. RHS इज 1/3 into 6, ये ब्रैकेट में पहले है, एंड देन 4/3. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3 1s are, 3 2s are 6. So this is 2 into 4/3. What is 2 into 4? Nothing but 8/3. So here we can say LHS is equal to RHS, and both the answers are same, right? 8/3. So we can say that by using associative property we can solve this equation, and this is the answer, 8/3. Let's move on to next question. Thank you. So अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Is 8/9 multiplicative inverse of -1 into 1/8? Why or why not? हमको ये बताना है कि 8/9 को अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आता है या नहीं. बेसिकली ये बताना है, ठीक है? क्योंकि हमने पहले देखा व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर. अज्यूम करते हैं एक रैशनल नंबर A है, उसको दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, और अगर आंसर 1 आ गया देन B इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, और A इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B. ठीक है? तो हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर अगर 1 आ गया सो इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर नहीं आया तो इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. लेट्स सी. ठीक है? तो 8/9 इंटू -1 1/8 को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है? क्या आंसर आएगा? 8/9 इंटू 8 1s are 8, 8 plus 1 9, 9/8 minus 9/8, 9 1s are 9, 8 1s are 8. So यहां पे क्या आया? आंसर इज -1. So क्या आंसर 1 आया? नहीं. So we can say that 8/9 is not a multiplicative inverse. So आंसर है not a multiplicative inverse. ठीक है? तो ये नहीं है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सेम. Is 0.3 multiplicative inverse of 3 into 1/3? Why or why not? So same है. We have to assume, we have to let's say A into B
अगर इसका आंसर 1 आया तो इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स से हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। 0.3 इंटू 3 1/3। सो कैन वी राइट 0.3 को 3/10, it is one and the same, into 3 3s are 9, 9 plus 1 10, 10/3, okay, 10 1s are 10, 3 1s are 3, प्रोडक्ट क्या आया 1 into 1 1। सो इसके केस में हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 1, सो इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो 0.3 is multiplicative इनवर्स। ठीक है, सिंपल था ना दोस्तों। आई होप आपको इजी लग रहा है। आपको कुछ भी क्वेरी आए तो प्लीज कमेंट में, आई विल रिप्लाई टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज राइट। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, विच इज यू कैन से वन वर्ड आंसर क्वेश्चन। हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो लेट अस सी हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। अभी नॉर्मली हम कोई रैशनल नंबर लेंगे, लेट्स से 1, हर एक नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है। लेट्स से 1 का है 1/1। सो सारे नंबर्स का रैशनल नंबर होगा रेसिप्रोकल होगा एक्सेप्ट 0। अभी 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉर्मली वी कैन राइट दिस एज 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। एंड नाउ वी नो इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 इट इज अनडिफाइंड। सो दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, सो 0 ही ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो इसका आंसर है 0। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। रैशनल नंबर जो कि उनके रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। लेट्स टेक 1। अभी 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 डिवाइडेड बाय 1। इज इट इक्वल टू 1? यस। सो रैशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट आंसर आ गया 1। नाउ इफ वी सी क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है रैशनल नंबर्स, मतलब एक से ज्यादा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? लेट्स से -1। -1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1 which is equal to -1। सो ये वो दो नंबर हैं जिसका रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल सेम है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अभी कोई भी रैशनल नंबर हो, यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं 1, क्या वो उसके नेगेटिव से इक्वल है? इज 1 इक्वल टू -1? नो। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों 0। 0 इज अ रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब हमको पता है देयर इज नथिंग लाइक -0, सो दिस इज 0। सो रैशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, सो आंसर इज 0। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blanks. 0 has dash reciprocal. 0 के पास रेसिप्रोकल होता है? नो। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज नो। नेक्स्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। वो नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे बच्चों वी हैव ओनली 2 नंबर्स। फर्स्ट वन इज 1। व्हेन यू डिवाइड 1 by 1 इट इज 1। सो एक वो हो गया और दूसरा -1। The reciprocal of -5 is, reciprocal में क्या होता है? 1 divided by that number which is
1 by -5 or -1 by 5. Both are right. Fourth, reciprocal of 1 by x, where x is not equal to 0. Reciprocal क्या होता है? When you divide 1 by that number. So, which is equal to, हम इसको multiplication में करेंगे, which is this, which is equal to x. So, answer is x. The product of two rational numbers is always a rational number. When you multiply two rational numbers, उसका जो product है वो भी rational number ही होगा. Okay? The reciprocal of positive rational number is, when you divide 1 by a positive rational number, answer is a positive number. So the answer is positive rational number. So this completes question number 11.